आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे साइड प्लेटेड कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास फैब्रिक है जो मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है, ये देखिए। और इसके बाद मैंने इसकी लेंथ ली है 40 इंच और इसका पना जो है वो बहुत चौड़ा था, तो ये देखिए 42 के इंच आ रहा है आसपास। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेते हैं। तो शोल्डर हमारे 16 थे जो हाफ होके 8 इंच आते हैं और 8 इंच हमें आर्म होल भी लेना होता है। उसके बाद बस्ट हमारा जो होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें 1 इंच लूजनेस और 1 इंच मार्जिन रखते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से नेचुरल वेस्ट लेंथ ली है जो हमारी 15 इंच है। फिर उसके बाद हमें वेस्ट लेंथ लेनी है। जो भी हमारी वेस्ट लेंथ होती है उसको 4 से मुझे डिवाइड करना होता है। फिर उसमें 1 इंच लूजनेस एंड 1 इंच उसमें मार्जिन रखना होता है। यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली है और अब हम यहाँ से 1 इंच इनसाइड लेते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए और 1 इंच मैंने डाउन शोल्डर लिए हैं। और डाउन शोल्डर लेने के बाद जो हमारा आर्म होल जो बच रहा था उसका मैंने मिड पॉइंट लिया है यहाँ पर ये। और मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हम इसको शेप देने के लिए मिड पॉइंट लेते हैं। और यहाँ से मैंने डायगोनल इसमें जो लिया है 1 इंच अप साइड में, तो यहाँ से हम इसको शेप देते हैं। तो ये मैंने फ्रंट आर्म होल को जोड़ लिया है और इसके बाद यहाँ से मैंने डाउन शोल्डर भी स्ट्रेट कर लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने जो 1 इंच जो डायगोनल लिया था और जो हमारा आर्म होल का मिड पॉइंट था वहाँ से उसको हमें शेप दे देना है कुछ इस तरह से, फ्रंट आर्म होल का और बैक आर्म होल का। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हमारी जो वेस्ट के पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था उसको हम बिल्कुल कमर से सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ से उसके बाद हम 4 इंच एक पट्टी का जैसा निशान लगाएंगे बराबर पूरा ऊपर से नीचे तक कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद जो निशान लगाए थे उसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले पट्टी कट करेंगे, उसके बाद फिर हम बैक आर्म होल से कट करते हुए फैब्रिक को कुछ इस तरह से लेके आएंगे यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से जितनी भी हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी वेस्ट साइड से, तो इस तरह से कट कर लेंगे। जो पट्टी हमारी है उसको कट नहीं करना है। और अब हम यहाँ पर जो हमारा ऊपर का पार्ट था हम उसको अलग अलग पीस कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के हम आर्म होल कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो इसको भी मैंने 4 फोल्ड ले लिया है और यहाँ पर हमारी विड्थ इसकी 10 इंच आ रही है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम 3 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और फिर हम बैक आर्म होल का शेप देना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये बैक आर्म होल था और अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे रहे हैं, ये देखिए। और राउंड स्लीव आप जितनी भी रखते हैं उसमें 1 इंच आप उसमें लूजनेस के लिए रखें और 1 इंच मार्जिन। और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। बस अब इसकी कटिंग कर लेते हैं जल्दी से, ये देखिए। तो सबसे पहले हम बैक कटिंग करते हैं दोनों साइड की और साइड से कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट था वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और स्लीव को फैला के रख लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे और हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो जो हमारे ये 4 पीसेस पार्ट में जो फैब्रिक निकल रहा था, तो यहाँ से मैं इसको 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर टक्स के लिए 6.5 इंच लेना है, तो मैं इक्वली लाइन एक बराबर खींचूंगी और जब टक्स इसमें बनाएंगे तो हमारे वो इक्वल बनेंगे, क्योंकि अंदाज़ा रहेगा तो यहाँ पर हमारे टक्स बिल्कुल एक से बनेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्क लगाया है ये। और पहले हम यहाँ पर इसको लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, ताकि जब हम टक्स बनाएं तो हमें याद रहे कि हमें इसकी लेंथ कहाँ तक रखनी है। ठीक है, तो चलिए पहले टक्स बनाते हैं। तो जहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ से मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को कुछ इस तरह से पकड़ा है और 1 प्रेशर फुट मैंने फैब्रिक इसमें बाहर की तरफ छोड़ते हुए
इसमें सिलाई लगा लेनी है जहाँ पर हमारा ये निशान है। ये देखिए, ये निशान मैंने इसलिए लगाया है ताकि हम यहाँ पर जितने भी हमारे टक्स हों यहीं पर आके ख़त्म हों। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, कि जब भी आप धागा काटें तो आप निडल को अंदर रखें। तो ये देखिए, जहाँ से हमारा फैब्रिक ख़त्म हो रहा था टक्स बनाने के बाद, वहाँ से मैंने इसको फिर से फोल्ड किया है और फिर से मैंने इसमें 1 प्रेशर फुट फैब्रिक जो है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर से हम इसमें देखिए, जहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म हो रही थी वहाँ पर ही मैंने इसको टक्स को ख़त्म करके इसको पक्का कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से ही हमें लेना है फैब्रिक को। ये देखिए, तो हमारे जो टक्स की लेंथ यहाँ पर आ रही, तो हम यहीं से पीछे से फैब्रिक लेके इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से सिलाई लगा लेंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। और सारे टक्स मुझे इसी तरह से लगाने हैं और सारे फैब्रिक जितने भी 4 पीसेस फैब्रिक थे ये सबको इसी तरह से ही हमें रेडी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको जो हमारा वेस्ट वाला साइड था वहाँ पर मैंने इसको सारी प्लेटेड को सेट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इससे अटैच कर देंगे। तो थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट को थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे तो हमारा ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ा सा अंदर करते हुए इसको सिलाई इसमें लगा रही हूँ, इसलिए ये बिल्कुल बराबर आ जाता है। ये देखिए, सारे पार्ट आपको इसी तरह से ही कंप्लीट करने हैं। और ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद फिर जो जोड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है, तो उस पट्टी को हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी पट्टी लगानी है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और जितना भी आपका प्लेटेड वाला एरिया लेंथ में था आप उसमें वहाँ पर लेंथ उसकी उतनी ही लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए मैं इसमें गोटा लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे कुर्ते में नेक डिज़ाइन और दुपट्टे पे जो है इसी तरह का गोटा लगा हुआ है, तो मैंने उसी को ही इसमें डिज़ाइन देने के लिए अप्लाई किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का गैप रखा है और यहाँ से मैं चौक की मदद से इसमें निशान लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर इस तरह से देखिए मैंने इस पर गोटा रख के इसको फिर से सिलाई लगा लेते हैं। और हमें 4 पट्टियों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहाँ पर मैंने 4 पट्टियाँ बना ली हैं। एक पट्टी मैं आप लोगों को बनाकर बता रही हूँ कि आपको किस तरह से रेडी करनी है चारों पट्टियाँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है और इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस पर आयरन कर लेनी है। ये पट्टी हमारी रेडी हो गई है और बस अब इस पे हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमारी सिलाई है बिल्कुल उसी पर ही हमें ये इसका किनारा रख के इसको सिलाई लगानी है ताकि बिल्कुल सीधी पट्टी लगे हमारी। और इसको इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है और चारों पैनल को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। और ये हमारा पैनल रेडी हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से गोटा लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए 1 प्रेशर फुट का बाहर की साइड ये, और जो हमारी बीच की पट्टी थी अब हम इसके ऊपर इसे ओवरलैप कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, बहुत आसान है इसको इस तरह से लगाना और बहुत नीट लगती है, बहुत मतलब सफाई के साथ ये लगती है पट्टी। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के और सिलाई करते चले जाना है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों पट्टियाँ लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये पट्टी हमारी जो थी इसी कुर्ते में अटैच थी, जिसको मैंने निकाल के अब इसमें हमारे नेक की लेंथ छोड़ने के बाद से फिर मैंने इसको अटैच कर लिया है और कपड़े को फोल्ड करके इसका मिड क्रीज बना ली थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर लिया है पिन लगाकर। और पिन लगाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं चारों तरफ। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये पट्टी बिल्कुल बीच में आए, वरना टेढ़ी हो जाती है तो उसमें आपकी फिटिंग बहुत ही बुरी दिखती है। तो मैंने यहाँ पर इसको उल्टा करके रख लिया है और जो हमारी क्रीज थी बीच में वहाँ पर मैंने चॉक से एक लाइन स्ट्रेट खींच ली है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम अपना नेक रखेंगे कुछ इस तरह से, और जो हमारी क्रीज पॉइंट था तो नेक का जो पॉइंट आ रहा है मैंने उसको उससे मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लिया और इस पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारा नेक का जो बुकरम था बस मुझे उसी के किनारे किनारे इस पर सिलाई लगानी है यहाँ पर। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुर्ता जो है रेडी है।
इसकी कटिंग कर लेनी है 1.25 इंच छोड़ते हुए। यहाँ पर ये देखिए, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर मैंने इसमें फैब्रिक किनारे छोड़ा है और छोटे छोटे कट लगाकर इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें किनारे और दोनों साइड पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अभी मैंने किनारे लगाई थी और अब मैं यहाँ पर गोटे के साइड इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, हमारा कुर्ता रेडी हो गया है। और अब हमारी स्लीव की बारी आती है। तो यहाँ पर भी मैंने 1/2 सेंटीमीटर फैब्रिक छोड़ते हुए इस पर गोटा लगा के इस पर सिलाई कर ली है। और यहाँ पर ये मेरे पास 3 इंच चौड़ी पट्टी थी, जिसको मैंने 1/2 इंच दोनों साइड से फोल्ड किया है और फोल्ड करके इसको आयरन से सेट कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रख के सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, तो जितना भी हमारा फैब्रिक फोल्ड था उसी के हिसाब से ही मैंने इस पे कपड़ा इसको सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी स्लीव भी फ्रेंड्स हमें इसी तरह से तैयार करनी है। इस तरह से पट्टी लगाने से फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा सफाई आती है इसमें और बहुत आसान हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर कट कर देते हैं। ये देखिए, हमारी स्लीव रेडी है और ये बैक पार्ट का भी मैंने नेक रेडी कर लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक शोल्डर अटैच करके दिखा रही हूँ और दूसरा भी आपको इसी तरह से शोल्डर अटैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको फोल्ड करना है पट्टी को, बैक पट्टी को। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हम यहाँ पर जहाँ तक मैंने पिन टक्स की लेंथ रखी थी 6.5 इंच, तो वहाँ तक हमें इसके स्लिट बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से सेट करके हम निशान लगा लेते हैं और इस पर सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद स्लिट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, मेरी यहाँ पर सिलाई भी हो गई है और मैंने इसमें स्लिट भी बना लिए हैं। और बॉटम पे जो हमारा फैब्रिक पट्टी पहले से कपड़े पर थी, मैंने उसको इस पर अप्लाई कर दिया है। अब हमारी स्लीव अटैच करने की बारी आती है। तो यहाँ पर स्लीव को आपको इस तरह से रखना है और दोनों के कॉर्नर को एक साथ अटैच करते हुए इस तरह से बराबर सेट करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। और ना तो स्लीव को खींचना है और ना ही आर्म होल वाले कपड़े को खींचना है, बस इक्वली चारों फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए हमें यहाँ तक लेके आना है। तो जो आर्म होल होगा वो थोड़ा सा एक साइड से छोटा बड़ा होगा। उसके बाद जो भी हमारा कपड़ा बचता है हमें उस पर वहाँ से सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद हम स्लीव को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये हमें ध्यान रखना है कि आर्म होल का फ्रंट साइड आमने सामने होना चाहिए। तो इस तरह से रखेंगे और नेक से हाथ हम अंदर डाल के इसको आर्म होल से इस तरह से हम इसे मिला लेंगे, सेट कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो पिन की मदद ले सकते हैं। पिन से इसको यहाँ पर पहले सेट कर लीजिए पिन लगाकर, उसके बाद इसमें सिलाई करिए। तो ये देखिए, हमारे दोनों आर्म होल रेडी हैं, स्लीव अटैच हो चुकी है और बहुत ही प्यारा कुर्ता बनके रेडी हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा।